हेलो दोस्तों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है पतन का तात्पर्य देख लिया था। पतन के तात्पर्य में हमने मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था उसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ का पतन हुआ। एक तो क्या क्या पतन हुआ था, मतलब नगरों की संख्या कम हो गई थी, प्लस बड़े नगर जो थे वो बड़े नगर अब नहीं रहे थे, नियोजन नहीं रहा था। जैसा नगर नियोजन था पहले वो अब ख़त्म हो गया था। इसका मतलब पतन का मतलब जीवन स्तर में गिरावट, कांस्य के बजाय यहाँ पे कांस्य के बजाय ताम्र पाषाण उपकरणों की शुरुआत, और वैश्विक व्यापार एवं क्षेत्रीय व्यापार जो है वो बहुत कम हो गया था। क्षेत्रीय व्यापार मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर का व्यापार, और वैश्विक व्यापार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बाहर से व्यापार। जैसे अफगानिस्तान औपनिवेशिक था तो वहाँ से भी व्यापार करके लाता था, जैसे चांदी और सुरतुकोई, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले भी। स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ, मतलब नगरीय सभ्यता खत्म होकर के स्थानीय सभ्यता विकसित हो गई। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल भी एक जो है महत्वपूर्ण है एंशियंट हिस्ट्री में, जिसका क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी और वनडे एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसमें मैक्स मूलर थे, उन्होंने बताया कि जो वैदिक साहित्य की रचना हुई है वो 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में हुई है। मतलब जो वैदिक साहित्य है, और इसी वैदिक साहित्य से वैदिक काल का पता चलता है। तो इन्होंने मैक्स मूलर जो थे जर्मनी के थे, मैक्स मूलर। तो इन्होंने बताया था कि 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में वैदिक साहित्य की रचना हुई है। और इनका जो मतलब इन्होंने जो आधार पुस्तक है इसका, जो इसका आधार है वैदिक काल का क्या क्या है, मतलब वैदिक काल के जो आधार हैं, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में आधार क्या देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आधार था वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं गई थी, मतलब वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो मिल गए थे, प्लस रिटर्न साक्ष्य भी मिले थे। बट इस रिटर्न साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया था, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो प्रोटो हिस्टोरिक एज थी। वहीं बात की जाए अगर मैक्स मूलर के वैदिक काल की, तो वैदिक काल का जो जानकारी का आधार है वह है पुरातात्विक स्रोत, खगोल शास्त्रीय स्रोत, अध्ययन, भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये सब मतलब इनका अध्ययन किए हैं तो वैदिक काल का जो है जानकारी मिला है। तो ये जो 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच का जो पार्ट है, काल है, उसको वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट भी लगा रखा है, जो मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में, या जो मुझे क्वेश्चन मिले थे उसका। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के बीच दो पार्ट में बांटते थे। एक पहले वाला जो पहले का काल था उसे पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल। तो इस ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दौर का जो इतिहास है वो सिर्फ ऋग्वेद से प्राप्त होता है। जो 1500 से 1000 बीसी के पहले का जो काल है उसका जो हमें जानकारी मिलता है वो खाली ऋग्वेद से प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखो, अफ़गानिस्तान, काबुल का अफ़गानिस्तान, फिर दिल्ली, जो काबुल का अफ़गानिस्तान है वहाँ से लेकर के दिल्ली तक का जो मतलब जगह है वो भी पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है। मूल प्रदेश जो था वो कौन था, सप्त सैंधव। इसका जो पूर्व वैदिक काल का मूल प्रदेश कौन था, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव मतलब होता है कि जो सिंधु और 5 नदियाँ थी और सरस्वती। देखो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको याद होना चाहिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हाँ ऐसे। तो आपको याद होना चाहिए सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें आपका पाकिस्तान से वो समझौता भी हुआ है 1760 या 1960 में शायद जल समझौता हुआ था कोई, जिसमें ऊपर के 3 नदियों पर पाकिस्तान 80% यूज करेगा, 20% इंडिया, मतलब ज़्यादा पानी जो है यूज करेगा पाकिस्तान और कम पानी यूज करेगा इंडिया। वहीं बात की जाए नीचे वाले की, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, बात की जाए रावी, व्यास, सतलज की, तो इसमें इंडिया जो होता है वो ज़्यादा पानी यूज करता है और पाकिस्तान कम पानी। इसका सब लगभग रेशियो आई थिंक 60-40 या 80-20 है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको देख लेना। सप्त सिंधु सरस्वती को मिला के बाकी 6 नदियों को जो उधर ऊपर की तरफ भारत के जम्मू कश्मीर साइड में बहती हैं, तो वो उनका मूल प्रदेश था, पूर्व वैदिक काल का मूल प्रदेश था वो।
फिर उसके बाद आपका सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र था पूर्व वैदिक काल का, वो काबुल था। काबुल जो भी, वो भी अफ़गानिस्तान में कूबा, काबुल को कूबा भी कहते हैं, तो ऑप्शन में कूबा आ जाए तो कूबा भी हो जाएगा। फिर पूर्व वैदिक काल में जो गंगा का गंगा जो पूर्वी भाग था, गंगा, और गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है इसमें पूर्व वैदिक काल में, और सबसे ज़्यादा चर्चित नदी जो है वो सिंधु नदी रही है। तो पूर्व वैदिक काल में सबसे ज़्यादा चर्चित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। फिर है सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं इसके, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो कौन कौन से फैक्ट हैं। एक तो अफ़गानिस्तान का काबुल कूबा, यहाँ पे इसका क्षेत्र है। जैसे मान लिया अभी मैं आपको मैप बना दूँ, ए इंडिया का मैप है, अगर मान लिया तो मान लिया इंडिया का मैप है, तो यहाँ अफ़गानिस्तान में इधर ऊपर अफ़गानिस्तान में जो है काबुल, तो काबुल के कूबा में सबसे पश्चिमी इलाका इसका था पूर्व वैदिक काल का। और सबसे मूल प्रदेश था वो सप्त सैंधव था। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है, मतलब कि कथन के रूप में आ जाएगा कि पूर्व वैदिक काल का मूल प्रदेश सप्त सैंधव था। तो सही है कि गलत, तो आपको सही पे लगाना है ट्रिक। फिर उसके बाद इसका पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा कि पूर्व वैदिक काल का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो काबुल और कूबा। फिर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व वैदिक काल की सबसे चर्चित नदी कौन सी थी, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई है, तो सिंधु नदी की। और पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती। और पूछेगा यमुना का, तो पूछेगा नहीं कि 3 बार उल्लेख हुआ है, या ध्यान में रख सकते हैं, ऑप्शन में डाल सकता है अगर। फिर अगर इनके भौगोलिक प्रसार की जानकारी, मतलब जो पूर्व पूर्व वैदिक काल का जो भौगोलिक प्रसार की जानकारी है, उसका जो मूल जानकारी है वो कहाँ से मिलता है? नदी सूक्त से मिलता है, जिसमें इन्होंने 21 नदियों का उल्लेख किया है। जो नदी सूक्त है एक, उसमें इनके मतलब पूर्व वैदिक काल के भौगोलिक प्रसार की जानकारी मिलती है, और इसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। किसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है? नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। नदी सूक्त है, इसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया पूर्व वैदिक काल का काबुल लमजाओ कह रहा हूँ, तो मणिपुर में है, सॉरी। काबुल जो है वो कूबा में सबसे पश्चिमी इलाका है इसका पूर्व वैदिक काल का, और सबसे पूर्वी तो गंगा का क्षेत्र आता है। और जो इसका जो मूल प्रदेश है पूर्व वैदिक काल का, वो सप्त सैंधव का प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में काबुल कूबा है। और जो इसकी जानकारी मिलती है वो नदी सूक्त से मिलती है। और पूर्व वैदिक काल का सबसे चर्चित जो नदी है वो सिंधु नदी है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो जो उनकी सबसे पवित्र नदी है, वो पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। और सप्त सैंधव में आपको मैंने बता दिया कि सरस्वती को जोड़ करके सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ये 6 नदियाँ और आती हैं, जो कि मूल प्रदेश में आती हैं इसके पूर्व वैदिक काल के। और पूर्व वैदिक काल का जो भौगोलिक प्रसार की जानकारी है वो नदी सूक्त से मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। तो ये तो हो गया पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके पश्चिम कह रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल को डिफाइन करने के लिए इसमें 1000 से 500 BC का काल माना जाता है। अभी BC मतलब जो अभी आज से लगभग 1000 से 500 BC के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आज से मतलब नहीं, जैसे कि BC का मतलब होता है कि जो 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो 1 ईस्वी के बाद पहले का जो उधर 500 से 1000 BC के बीच में उत्तर वैदिक काल था। आज से नहीं, आज से मैंने बोल दिया, सॉरी उसके लिए। तो अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट पहले लिख दिया है। तो इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि जो एक कथन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन में फिल्म्स में डाल देता है कि उसमें लिखा रहेगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य बसाव क्षेत्र था मुख्यतः मध्य गंगा घाटी थी। जो मुख्य बसाव क्षेत्र था वो क्या था? मध्य गंगा घाटी। वहीं अगर जो बात की जाए पूर्व वैदिक काल का, तो अगर पूछा जाए पूर्व वैदिक काल में मूल प्रदेश या मुख्य बसाव क्षेत्र कौन सा था, तो सप्त सैंधव था। और वहीं बात की जाए उत्तर वैदिक काल का कि मुख्य बसाव क्षेत्र कौन सा था, तो मुख्यतः मध्य गंगा घाटी था।
और जानकारी का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या था? शतपथ ब्राह्मण के अंदर विदथ माधव की कथा। जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है? वो है शतपथ ब्राह्मण विदथ माधव की कथा। जो शतपथ ब्राह्मण के अंदर विदथ माधव की कथा है, वही उत्तर वैदिक काल की जानकारी देती है। और बात की जाए पूर्व वैदिक काल की जानकारी कौन देता है, तो नदी सूक्त देती है। नदी सूक्त एक ऐसी मतलब किताब है या कुछ भी पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं, जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। और उसी 21 नदियों के उल्लेख में ये जो पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें उनके भौगोलिक प्रसार की जानकारी मिलती है। और रही बात उत्तर वैदिक काल की जानकारी, तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो विदथ माधव की कथा है, उसमें से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है ऋग्वेद में लोगों की पहचान जन कबीले से थी और उत्तर वैदिक काल में उनकी पहचान क्षेत्र आधारित हो गई। अब देखो, जन कबीले से हो गई और उत्तर वैदिक काल में कैसे हो गई? क्षेत्र आधारित हो गई। तो इसका सीधे से मतलब है आपको समझने से कि ऋग्वेद काल में, पूर्व वैदिक काल में क्या था? जन या कबीला होता था। और उत्तर वैदिक काल में उनकी पहचान क्षेत्र, मतलब उनका एक अलग क्षेत्र हो गया, जिसको बना करके वहाँ पे अपने जनपद का विकास किए। तो जनपद होता नहीं कि जन से जनपद, तो पहले जन बने और उसके बाद जनपद बना। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जन बने कबीला, जनपद का विकास बने क्षेत्र का विकास। तो ऋग्वेद में यानी कि पूर्व वैदिक काल में जन था, लोगों का पहचान, और जब भी उत्तर वैदिक काल आ गया तो उसमें लोगों का पहचान क्षेत्र आधारित हो गया। तो ये भी ऑप्शन में डालेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन इंपॉर्टेंट लिखा है, तो मतलब कि वो क्वेश्चन में आया है प्री के, मतलब आया नहीं है, आ भी सकता है। तो ऋग्वेद में लोगों की पहचान जन या कबीले से थी, सही। उत्तर वैदिक काल में लोगों की पहचान क्षेत्र आधारित हो गई या जनपद का विकास हो गया, तो ये भी सही। पहले जन होगा, फिर उसके बाद जनपद होगा, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वैदिक साहित्य, जिसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो, रसिया आपने सुना होगा, तो वैदिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य को क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने रसिया कर दिया ऐसे, क्योंकि रसिया मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि रसिया, अभी रसिया यूक्रेन की लड़ाई होती रहती है बीच में, तो रसिया याद रहता है। आर से होता है ऋग्वेद, और यस से होता है सामवेद, वाई से होता है यजुर्वेद, और ए से होता है अथर्ववेद। तो ये रसिया जो है वेदों का क्रम है, मतलब कौन सा वेद कौन से नंबर पे आता है, ऐसे करके। और वैदिक साहित्य जो चार हैं वो अलग हैं। तो मैंने रसिया बता दिया इसका, संहिता का। तो 1 मिनट आपको फिर से मतलब कंफर्म करता हूँ कि वैदिक साहित्य जो होते हैं वो चार होते हैं: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। कौन कौन से? संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। समझ गए? साबू करके ऐसे याद कर सकते हैं, साबू, SABU, साबू। संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। या तो ऐसे ट्रिक व्रिक मत याद करो, ऐसे याद करो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही याद है, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। कौन बार बार जाएगा ऐसे ट्रिक बनाने? ट्रिक तो भूल ही जाता है, लेकिन रसिया का ट्रिक नहीं भूलेगा। रसिया आप भी बना लेना, क्योंकि क्रम में आता है कि संहिता, जो चार संहिता है उसको क्रम में लगाओ। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम लोग ऐसे याद करते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमको लगता है कि यजुर्वेद पहले रहेगा। लेकिन फिर मैंने भी देखा था एक PYQ में, तो RSY शायद था इसका, RSY माने ऋग्वेद के बाद सामवेद, तब यजुर्वेद, उसके बाद फिर अथर्ववेद आता था। इसमें ऋग्वेद में तो वही है, कर्मकांड वर्मकांड, फिर सामवेद में गान, गीत गान वो सब रहता है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों एक में लिखे जाते हैं, अथर्ववेद में टोना वोना रहता है। ये सब मैंने वनडे वाले एग्जाम में पढ़ा था, तो अभी मुझे याद। फिर उसके बाद आपका ब्राह्मण आ गया, मतलब वैदिक साहित्य के बाद जो ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण कहते हैं इसको। तो संहिता में क्या था कि जो संहिता में उल्लेख होते थे, संहिता में बहुत सारे कर्मकांड थे जिनका उल्लेख होता था, तो उसका विस्तृत उपाय जो बताता था, वो बताने वाला तो ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें यज्ञ आदि अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो जो संहिता में जो कुछ कर्मकांड लिखे हुए हैं, उनका विस्तृत वर्णन जो करता है वो कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। जैसे कि आप देखो, ब्राह्मण ग्रंथ का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है, और इसमें भी अगर आपके इस UPSC में भी दे सकता है कि, क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट बहुत ज़्यादा लोग याद नहीं करते,
तो फैक्ट भी दे देते हैं कि जिससे इससे ही कुछ लोग छट जाएँ। लेकिन ये सबको याद रहता है मेरे ख्याल से, जो मतलब वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको भी याद रहता है। तो देखो आर से होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिकी है। ऐत्रेय और कौशिकी। और ऐत्रेय के बाद एक और होता है ना, ऐत्रेय, इसी के मिलता जुलता एक शब्द है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ऐत्रेय करके मतलब उसमें भी रे ऐसे कुछ करके है, वो किसी दूसरे का है। हाँ तैत्रेय, यहाँ पे लिखा तो है तैत्रेय, यजुर्वेद का। देखो ये मुझे भूल, तो ये सारे जो मैं मतलब अंडरलाइन किया हूँ ना, अंडरलाइन वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने सारे अंडरलाइन कर दिए। चलो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी ये ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचविश और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी जो है सामवेद का है। यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ है। यजुर्वेद का अथर्ववेद का गोपथ तो सबको याद होगा। देखो याद कौन सा करना है आपको, ऐत्रेय तैत्रेय गोपथ, ये तीनों तो सबको याद होंगे मेरे ख्याल से। तो जो नहीं याद हो याद करो ना। पंचविश और जैमिनी ये भी याद होगा सामवेद। कौशिकी ऋग्वेद का है, ये भी याद होगा। शतपथ भी याद होगा यजुर्वेद का। तो एक बार मेरे साथ आप लोग चाहें तो दोहरा सकते हैं। जैसे ऋग्वेद का कौन कौन सा है, ऋग्वेद का आपका है ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का कौन सा है, पंचविश और जैमिनी। व फिर अथर्ववेद का कौन सा है, गोपथ। और यजुर्वेद का कौन सा है, यजुर्वेद का शतपथ है और आपका तैत्रेय है। तो वाई ऊपर कर लेना, रस्या से कर लेना। ये हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अब जो इधर कुछ लिखा है कि कौन कौन सा क्या है, देखो गेयात्मक। सामवेद है तो उसमें गाना वाना रहेगा तो गेयात्मक। एक यजुर्वेद के बारे में एक फैक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लोग ऐड कर लेना, लूसेंट में मैंने पढ़ा था। इसमें गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद ये वाला। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य की संस्कृत के मेल जोल पर बल दिया गया है। आर्य और अनार्य के संस्कृत के मेल जोल पर बल दिया गया है। फिर है नोट, टोटमवाद को अनार्य विशेषताओं के कारण ब्राह्मणों ने 3 वेद माना है। अच्छा इस एक आता है कि त्रय ब्राह्मण, त्रय ब्राह्मण वैद्य ऐसे कुछ है, कुछ त्रय करके, त्रय ब्राह्मण, त्रय ब्राह्मण नहीं है, त्रय वेद, त्रय वेद है कुछ करके। अभी आगे आएगा तो देखेंगे, नहीं तो मुझे ऐसे याद है पढ़ाते टाइम तो याद हो गया था। तो त्रय वेद जो होता है ये टोटमवाद जो अनार्य विशेषता है, टोटमवाद को अनार्य विशेषताओं का मतलब टोटमवाद में अनार्य की विशेषता विद्यमान है ना, तो इसलिए ये जो तीनों आर्य की विशेषता मानते हैं, वैदिक काल वाले आर्य मानते हैं। लेकिन वहीं अथर्ववेद क्या है, अनार्य की विशेषता है, उसमें अनार्य की विशेषताएं कुछ दी गई हैं, तो इसलिए त्रिवेद मानते हैं। मैंने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को ही 3 वेद मानते हैं, अथर्ववेद को वेद नहीं मानते ब्राह्मण में। तो इसका एक मतलब वो ट्रिक दिया जाता है कि क्यों, अगर पूछे कि अथर्ववेद को क्यों वो नहीं माना जाता है ब्राह्मण वेद, तो अथर्ववेद को मतलब क्यों नहीं वेद माना जाता है, त्रिवेद क्यों, उसमें त्रिवेद ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनार्य की विशेषता है। और वैदिक काल किसका है, आर्य का। वैदिक काल के बारे में जानकारी ब्राह्मण संहिता ये सबसे मिलता है। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। अरण्यक माने जंगल होता है, उपनिषद माने पास बैठना, ऐसे करके। अब देखो अरण्यक का पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं अरण्यक समझा देता हूँ। अरण्यक का मतलब क्या होता है कि चिंतन करना कहाँ पे, जंगल में। अरण्य माने जंगल ही होता है। तो अभी देखो इसमें अब जो लिखा हो उसको पढ़ के सुना देता हूँ। अरण्य जंगल में चिंतन मनन के आधार पर जो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ वही अरण्यक है। मतलब हम जंगल में, मतलब हम नहीं, जो पहले थे उन्होंने जंगल में चिंतन मनन किया और उसके आधार पर ज्ञान मार्गी साहित्य माने एक ऐसा साहित्य विकसित हुआ जो ज्ञान का पूरा एकदम भंडार था। तो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ वही अरण्यक है। इसी को अगली कड़ी के रूप में उपनिषदों का विकास हुआ, जिसे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया है ना, ऐसे लाइन बनाई है कि भारतीय दर्शन का आधार क्या माना जाता है, तो उपनिषद माने जाते हैं। मैंने अरण्यक के बाद उपनिषद, है ना, अरण्यक के बाद उपनिषद का विकास हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा, संगीता पढ़ा, संगीता में आर एस वाई ये रस्या है। फिर ब्राह्मण पढ़ा, मैंने इस रस्या का पूरा एक्सप्लेनेशन करेगा ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऐत्रेय है, कौशिकी है ऋग्वेद का, सामवेद का पंचविश और जैमिनी है, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रेय है, और अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये तो याद हो गया। फिर इसके बाद अरण्य का आ गया। अच्छा टोटमवाद का विशेषता मतलब अनार्य की विशेषता है, तो उसको ब्राह्मण ग्रंथ नहीं कहेंगे। फिर अरण्य का आ गया। अरण्यक में चिंतन मनन के आधार पर ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ, तो वही अरण्यक है। फिर इसके बाद उपनिषदों का विकास हुआ, जिसे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। तो भारतीय दर्शन का आधार किसे माना जाता है, अरण्यक, ओ सॉरी, उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद क्या होते हैं,
उपनिषद माने होता है पास बैठकर शिक्षा लेना। इसमें इसमें कहीं दिख नहीं रहा है कहीं। चलो एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखो, उपनिषद वे वो हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। ये टीका लिखा है, शंकराचार्य ने क्या किया है, टीका लिखा है। इनकी संख्या 108 है। यानी शंकराचार्य ने उपनिषद के बारे में लिखा है और इनकी संख्या 108 है। और मूल उपनिषद कितने हैं, 11 है। अगर उपनिषद मूल उपनिषद पूछे तो 11 है, वैसे उपनिषद पूछे तो कुल 108 है। ज़्यादातर मूल उपनिषद उत्तर वैदिक काल तक रच दिए गए थे। जितने मूल उपनिषद हैं, लगभग ज़्यादातर मूल उपनिषद उत्तर वैदिक काल तक रच दिए गए थे। यानी उत्तर वैदिक काल में ही ज़्यादातर मूल उपनिषदों की रचना हो गई थी। मूल उपनिषद कितने थे, 11। कुछ उपनिषदों की रचना बाद में भी हुई। अल्लापनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। तो अब देखो, ये आ से अल्लापनिषद, आ से अकबर, ये वाला ट्रिक मुझे याद, एक बार मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ लेकिन इसको फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सब मुझे याद है। देखो, जब भी देख रहा हूँ ना तो याद हो जा रहा है। ऐसे एक बार जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अल्लापनिषद, इसके बारे में 2 फैक्ट। एक तो अल्लापनिषद एक उपनिषद है, क्योंकि लास्ट में अल्लापनिषद लिखा है। अल्लापनिषद किसके काल में लिखी गई थी, अकबर काल में। तो ये भी पूछ सकता है कौन से ऐसा मूल उपनिषद है जो कि रचना के बाद, उपनिषद मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद लिखी गई। तो अल्लापनिषद आ सकता है उसमें। ऑप्शन में अल्लापनिषद दिया रहेगा और 3-4 और दिए रहेंगे, तो अल्लापनिषद पे टिक मार सकते हैं। फिर ये संख्या पूछता है वनडे एग्जाम में, और मूल उपनिषद पूछता है 11, ये वनडे एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद भारतीय दर्शन का आधार भी पूछता है वनडे एग्जाम में। अब देखो, उपनिषद माने होता है, उपनिषद क्या है, उपदेशनात्मक व भाग, ये क्या लिखा है यार, आख्यानात्मक। हाँ, आख्यानात्मक माने कहानी ग्रंथ है। माने जो उपनिषद होते हैं वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, और आख्यानात्मक यानी कि कहानी की तरह रहते हैं, ऐसा ग्रंथ है। इसमें मूलतः ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया है। तो उपनिषद में किसके किसके प्रश्नों पर, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, इन 3 प्रश्नों पर विचार किया गया है। कौन कौन से, ब्रह्म के प्रश्नों पर, आत्मा और मोक्ष के प्रश्नों पर विचार किया गया है। तो उपनिषद के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उपनिषद बता रहा हूँ। देखो, उपनिषद तो एक तो भारतीय दर्शन का आधार है। उसके बाद बहुत सारे मूल उपनिषद जो 11 हैं, उसमें से बहुत सारे तो उत्तर वैदिक काल में रच दिए गए थे, और एक उत्तर वैदिक काल में रचे, लेकिन एक उपनिषद अल्लापनिषद जो है वो अकबर के काल में रचा गया। और कुछ उपनिषद हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे है, उपनिषदों की विशेषताओं में बृहदारण्यक उपनिषद किसके बारे में बताता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल की संकल्पना की गई। पहली बार, अब देखो यहाँ पे पहली आ गया ना, पहली बार मतलब जब पहली बार कोई चीज़ आता है तो इम्पोर्टेंट वैसे ही हो जाता है। तो पहली बार क्या हुआ था, आत्मा का पुनर्जन्म और कर्म फल, ऐसे बोला गया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और कर्म फल की मतलब कर्म फल कहते हैं ना, कर्म फल, जो ऐसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। तो इस संकल्पना कब से आई, उत्तर वैदिक काल में रची गई बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद था उसमें बताया गया कि पहली बार आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म फल की संकल्पना मतलब इसी में आई थी बृहदारण्यक उपनिषद में, कि बताया गया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तो ये कौन से उपनिषद में बताई गई थी, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बृहदारण्यक उपनिषद क्या बताता है, और उसमें ऑप्शन दिया जाए अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अद्वैतवाद, पुनर्जन्म और कर्म फल का विस्तार, तो आपको ऑप्शन में डालना है पुनर्जन्म और कर्म फल की संकल्पना। फिर आता है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि मैंने मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा मतलब मेरे अंदर ही सारी शक्ति, ऐसा कुछ करके है इसका। तत्त्वमसि और अद्वैतवाद, ये 3 चीज़ का याद कर लेना, ये भी फैक्ट है। फैक्ट इसको याद करने का मतलब 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एक तो बृहदारण्यक मैंने बता दिया कि पुनर्जन्म और कर्म फल की जो है संकल्पना बृहदारण्यक उपनिषद में आई थी। फिर छांदोग्य उपनिषद में मैंने आपको बता दिया कि तत्त्वमसि का संकल्पना, और एक संकल्पना कौन सी थी, तत्त्वमसि। फिर उसके बाद एक संकल्पना थी अद्वैतवाद और दूसरी अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पे तत्त्वमसि, अद्वैतवाद और अहम ब्रह्मास्मि, ये 3 जो थे वो छांदोग्य उपनिषद के पार्ट, छांदोग्य उपनिषद में ये सारी चीज़ बताए गए हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट है इसमें सारे नहीं लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट। कठोपनिषद में यम नचिकेता शनिवाद है, ये तो सबको पता होगा।
यम नचिकेता ऐसे याद कर लो कि यम और नचिकेता जो थे ना, वो तेज तेज आवाज़ में, कठोर आवाज़ में संवाद कर रहे थे। तो कठोपनिषद हो गया, माने कठोर कठोर करके कर रहे थे, माने कठोर आवाज़ में। श्वेताश्वर उपनिषद भक्ति का विचार। तो श्वेताश्वर जो है उपनिषद, एक लड़की है श्वेता, तो लड़कियों के अंदर जो है भक्ति का विचार ज़्यादा रहता है ना, तो श्वेताश्वर जो है वो भक्ति का विचार उसके अंदर था। तो अगर पूछा जाए श्वेताश्वर उपनिषद में क्या है मेन, तो भक्ति का विचार। मुंडको उपनिषद में क्या था, यज्ञ को एक फूटी हुई नौका, मतलब यज्ञ को एक फूटी हुई नौका किस में माना गया, देखो इंपॉर्टेंट लिखा है। तो मुंडको उपनिषद में देखो, नौका जो होती है वो कहाँ चलती है, पानी में चलती है। और मुंडको मैंने मेढक ओढक जोड़ लो, तो मेढक भी कहाँ रहता है, पानी में। तो नौका है, तो मुंडको उपनिषद में ऐसे याद कर लेना। अगर वैसे याद हो तो वैसे ही याद कर लेना, नहीं तो मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो। और मुंडको उपनिषद में एक मेन है सत्यमेव जयते भी। मुंडको उपनिषद में ये तो सबको याद होता है सत्यमेव जयते वाला, लेकिन यज्ञ की एक फूटी हुई नौका जो है वो थोड़ा कम याद रहता है, तो उसको भी याद कर लेना, मुंडको उपनिषद में है। फिर जावालो उपनिषद में, तो जावालो एक स्त्री थी मेरे ख्याल से। एक कहानी मुझे थोड़ी सी याद आ गई, देखो जैसे ही देख, यही होता है कि आप जब क्लास अच्छे से करते हैं ना, तो आपको जो कहानी रहती है, एक बार ऐसे चित्र अभी जैसे देखा तुरंत याद आ गया कि हाँ ऐसा होगा। ये जवालो कोई एक ऐसी औरत थी, थोड़ा मतलब जो जिसका मतलब ऐसा था कि उस टाइप की क्या नाम है उसका यार, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, टाइप नहीं, मतलब ऐसा, मतलब उसको उसका जो हस्बैंड मतलब पति नहीं था कोई, बट उससे एक मतलब ये सतकाम नाम का लड़का हो गया था। तो उनको समाज में क्या कहते हैं यार, उनसे एग्जैक्टली याद नहीं है। बाँस तो होते जिनका शादी नहीं था, विधवा होती है जिनके हस्बैंड नहीं होते। तो और मतलब ये जो भी है, मतलब जैसे मान लिया कोई लड़की है और उसका मतलब किसी मतलब कोई लड़का है, उसके साथ अफेयर मतलब जो भी मतलब प्रोडक्शन हुआ, फिर सतकाम नाम का लड़का पैदा हुआ। ये जो सतकाम था, तो सतकाम की कथा इसी मतलब जाबालो उपनिषद में है। जाबालो एक औरत थी और उसमें उसका बेटा का जिक्र है, सतकाम की कथा। तो इसमें लिखा सबको सेवा दिया, मतलब ये सबके साथ मतलब सेवा देती थी, ऐसा कुछ मुझे मतलब अभी शायद ऐसे ही कहानी थी, सर ने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो आप अपने हिसाब से इसके एक बार चेक करके देख सकते हैं गूगल पे, मैं भी चेक करूँगा अभी अगर, क्योंकि ऐसे कहानी अब देखो। फिर लेक्चर नंबर 10 आ गया है, क्योंकि ये देखो DPP 10 के क्वेश्चन है। DPP 10 जो मेरे क्लास में DPP 10 हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, जैसे DPP 9 के क्वेश्चन नहीं मिले ना, तो ये क्वेश्चन जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है क्वेश्चन ही थे, पुनर्जन्म कर्म फल, ये सब क्वेश्चन में ही आए थे DPP के। तो वही है। फिर उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 कितना है एक बार चेक करता हूँ मैं। लेक्चर नंबर 12 आ गया यहाँ पे। फिर 10 चलो एक बार कर लेते हैं, चार्ज भी ख़त्म हो गया। चलो थोड़ा देर में क्लास कर लेता हूँ अभी जो चल रहा है मेरा, फिर उसके बाद अभी वीडियो इसको फिर से बनाऊँगा, तो अभी रहने देता हूँ। धन्यवाद। अगर आप